क्या आपने कभी सोचा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिनको हम सभी लोग भगवान कहते हैं, जिनकी कथाएं युगों युगों से सिखाती हैं, उनकी देह त्यागने की कहानी कैसी थी? क्या वह कोई अचानक सूखा अंत था या फिर एक धीमा तीव्र वियोग जो हर कोशिका में समा गया? क्या राम ने मृत्यु को इस तरह स्वीकार किया कि लोग समझ सकें ईश्वर भी कभी कभी इंसान बनकर कितना टूटता है? लक्ष्मण पहले ही उस लोक में समा चुके थे। सीता धरती माता की गोद में लौट चुकी थी। अयोध्या जो कभी आनंद और उत्सव से गूंजित रहती थी, अब मौन सन्नाटे और दीपों के मंद प्रकाश की तरह शोक में डूबी थी। राजसभाएं चलती, पर रानी सीता और राम का वह रंग उजड़ चुका था। राम के भीतर एक खालीपन रह गया था, ऐसा खालीपन जिसे ना शब्द बयां कर पाते, ना कोई सांत्वना भर पाती। वे मानो हर दिन थोड़े थोड़े करमराते रहे, विनम्रता की मुद्रा में, पर मन भीतर से टूटता गया। वह दिन जब यह पूरा निर्णय करने की शुरुआत हुई, साधारण था पर अर्थ में भारी। राम सिंहासन पर बैठे थे, उनका चेहरा शांत पर आंसुओं की परतें आंखों में जमी हुई थी। उन्होंने सोचा कितने वर्षों तक उन्होंने मर्यादा और राजधर्म के लिए स्वयं को रोका, कितनी बार प्रेम को किनारे रखा था। अब ना तो सीता थी ना लक्ष्मण, दो ऐसे स्तंभ जो उनके अस्तित्व का आधार थे। जब इन स्तंभों में दरार आ गई तो पूरा मंदिर किस पर टिकेगा? हनुमान हर समय उनके साथ खड़े रहते थे, ना केवल एक भक्त बल्कि पर्वत सा प्रतिरक्षा। जिस वीरता और प्रेम से वह राम के लिए जीते थे, उसे शब्दों में बांधना कठिन था। हनुमान ने राम को बार बार देखा, समझा कि प्रभु की आंखों में वह अगाध शून्य क्या है, और निश्चय किया कि जब तक वे हैं, मृत्यु का कदम राम के पास नहीं आएगा। हनुमान ने यह प्रण किया कि वे धरती पर राम के नाम के साथ जीवित रहेंगे। जब तक शब्द जय श्री राम किसी के होठों से निकलेगा, वे उस याद को जीवित रखेंगे। पर समय का विधान कठोर था। यमराज का सिंहासन भी अपने नियमों से चलता है। यमराज ने अपनी सभा में बैठकर देखा अयोध्या की स्थितियां, लक्ष्मण का जाना, सीता का पृथ्वी को समाना, और सोचा कि अब राम का युग समापन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन एक समस्या थी, संकट मोचन हनुमान। वह ऐसा रक्षक था कि सामान्य दूत, सामान्य मृत्यु भी राम के निकट नहीं जा सकती थी। मृत्युलाई ले जाने के मार्ग में हनुमान एक दीवार बनकर खड़े थे। यमराज ने सोचा, क्या अलग मार्ग ढूंढा जा सकता है? क्या लीला का कोई ऐसा मोड़ है जहां राम स्वयं अपने अंत का मार्ग चुने? इसी बीच ब्रह्मा और महादेव की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण थी। यमराज को जो भी निर्णय लेना था, वह ब्रह्मा और शिव की जिज्ञासा और अनुमति के बिना नहीं हो सकता था। उन्होंने देखा कि यह लीला किसी साधारण अवस्था की नहीं, यह एक अवतार का पूर्ण होना था। ब्रह्मा ने कहा, हर लीला की एक सीमा होती है। जब अवतार अपनी लीला पूर्ण करना चाहे, तब उसे मार्ग देना भी धर्म का हिस्सा है। महादेव ने भी मौन में सिर हिलाया। कभी कभी विनाश आवश्यक होता है ताकि नूतन सृजन हो सके, पर उनका भी हृदय उस मानव कष्ट को समझता था जो राम झेल रहे थे। राम ने अपनी योजना स्वेच्छा से बनानी शुरू की। उन्होंने उस समय जो कदम उठाए, वे केवल एक राजा के निर्देश नहीं थे, वे एक ऐसे मनुष्य के निर्णय थे जिसने मर्यादा और प्रेम दोनों को अक्सर टकराते देखा था। और अब वह स्वयं अपने अंत का चुनना चाहता था, ताकि लीला का समापन एक गरिमामय चिन्ह पाए। उन्होंने दरबार में अचानक अंगूठी उतारी और उसे नीचे बने गड्ढे में गिरा दिया। यह एक परिकल्पित पर सघन संकेत था। एक आम क्रिया में भी वह एक बड़ी कहानी छिपा देते थे। हनुमान को बुलाया और कहा, पवन पुत्र, मेरी अंगूठी इस गड्ढे में चली गई है, जाओ ले आओ। हनुमान ने बिना कोई प्रश्न उठाए उस गड्ढे में छलांग लगा दी। पर यह गड्ढा साधारण नहीं था। जैसे ही वह भीतर गए, वह गड्ढा एक भयानक अनंत सुरंग में बदल गया, समय की रेखा को पार करता हुआ पाताल की गहराइयों तक। हनुमान आगे बढ़े और जो दृश्यों ने उनका स्वागत किया, वे थे शेषनाग की प्रखर उपस्थिति, चुप्पी, हजारों अंगूठियों का पहाड़, और उन अंगूठियों में हर एक राम की प्रतीति देना। शेषनाग ने कहा, हर युग में यही होता है, प्रभु की अंगूठियां गिरती हैं और भक्त ढूंढते हैं। पर क्या हर अंगूठी वही है? पहचानने का प्रश्न ही लीला का सार है। हनुमान ने देखा सैकड़ों, हजारों, अनगिनत अंगूठियां, हर एक पर वही निशान, वही बनावट। उनका मन विचलित हुआ, पर उन्होंने समझा कि यह किसी साधारण खोज का प्रश्न नहीं है, यह एक अनुभूति का, एक सत्य की परख का पर्व था। वे वहीं कुछ समय रुककर ध्यान में लीन हो गए। पाताल की लुप्त गुफाओं में शेषनाग की वाणी गूंजती रही, एक अनंत व्रत की याद कराती हुई, जो हर युग में शेषनाग
और विष्णु के संयुक्त मार्ग का प्रतीक है। यहीं पर यमराज ने अपना अवसर देखा। हनुमान गहराई में व्यस्त थे। वह समय निकला जब मृत्यु का संदेश राम तक पहुंचाया जा सकता था। पर कैसे? शांति में, बिना संघर्ष के। यमराज ब्रह्मलोक और कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा और महादेव के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी। यह लीला पूर्ण होनी चाहिए। यह कोई सामान्य समापन नहीं, पर अवतार का वापस जाना है। अनुमति दें कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। ब्रह्मा और शिव ने देखा, यह एक व्यापक सिद्धांत का प्रश्न है। बिना अनुमति के यमराज कुछ कर नहीं सकते। पर उन दोनों ने यह भी माना कि जब अवतार स्वयं अपना मार्ग चुनता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। दोनों ने धीरे से अपनी अनुमति दे दी, पर शर्त थी कि यह कोई अपमानजनक या हिंसक अंत ना हो। यह एक गरिमामय वापसी होनी चाहिए। यमराज ने फिर रणनीति बनाई। वह स्वयं ब्राह्मण वेश धारण कर अयोध्या पहुंचा। एक सरल तटस्थ व्यक्ति का रूप जो किसी को हतोत्साहित ना करे। पर वहां भी एक कठिन बाधा बनी। हनुमान, अतः चरण दो। यह था कि जब हनुमान बाहरी कार्यों में लगे हों तब यमराज का सन्निकटन होना चाहिए। ब्रह्मा और शिव की अनुमति में यह नायक स्वेच्छा से आया, क्योंकि यह लीला का एक आवश्यक टुकड़ा था। राम का स्वयं चुनाव। वह ब्राह्मण रूपी यमराज राम के पास गया और विनम्रता पूर्वक बोला कि उसे कुछ अति आवश्यक बात करनी है, पर यह बात किसी के श्रवण के बिना होनी चाहिए। राम ने गंभीरता से उत्तर दिया कि वह सुनना चाहता है। पर द्वारपाल के रूप में लक्ष्मण को कहा गया और लक्ष्मण बाहर खड़े रहे, कर्तव्य का पालन करते हुए। पर उस समय अयोध्या पर एक और घटना घटित हुई। आशी दुर्वासा महात्मा से क्रुद्ध महल के द्वार पर पहुंचे। उनका चरित्र ही तेज था। क्रोध में वे बुरी शक्तियां तात्कालिकता में दे सकते थे। द्वार पर खड़े लक्ष्मण ने उन्हें रोका। कहा कि प्रभु अभी वार्ता में हैं और कृपया प्रतीक्षा करें। दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उसने धमकी दी कि अगर उसे शीघ्र मिलने ना दिया गया तो अयोध्या को उसका श्राप सहना होगा। यहां एक ऐसा अतिरिक्त नाटकीय संकट संभव था, पर यह महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मण पहले ही नहीं रहे। उनकी भूमिका पिछली घटनाओं में समाप्त हो चुकी थी। अब इसे दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। इस पल का केंद्र राम, हनुमान और यमराज की चालबाजी है। राम ने स्वयं परिस्थितियों को देखा और निर्णय लिया कि उनका समय पूर्ण हो चुका है। उन्होंने भरत, शत्रुघ्न और सबको बुलाया और कहा कि उनका कार्य संपूर्ण हो गया है। अब उन्हें अपने स्रोत, उस दिव्य स्थान की ओर लौट चलना है जहां से वे आए थे। राम ने यह कदम नारेबाजी या वितृष्णा में नहीं उठाया। उन्होंने सोचा कि मर्यादा का पालन करने के बाद भी अगर आत्मा को शांति चाहिए तो उसे वह मार्ग दिया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक था कि यह वापसी सज्जन, आदर युक्त और शांतिपूर्ण हो, तथा शेष जो भी विलीन होना है वह गरिमामयी ढंग से हो। हनुमान अभी पाताल की तलहटी में व्यस्त थे और यही वह पल था जिसे यमराज ने चुना। उन्होंने ब्राह्मण वेश में राम के महल में प्रवेश किया और सीधे राम के समक्ष जाकर कहा कि अब उनका समय पूर्ण हो चला है। राम ने यह सुना तो उनकी आंखों में कोई भय नहीं, पर अनंत करुणा झलकने लगी। उन्होंने कहा, जो होना है वह हो। मैंने धर्म का पालन किया। अब मैं उस स्रोत की ओर लौटना चाहता हूं जहां से मैं आया था। राम फिर सरयू के तट पर गए। वह वही जल जो लक्ष्मण को समाया था, वही चुप्पी जिसने सीता को मृत्यु लोक से धरती में समाया था, वह स्थान उनकी वापसी का भी रंग बना। सरयू की लहरें हल्की थीं, पर भीतर से वे एक तरह की पुकार कर रही थीं, जैसे पुरानी स्मृति का आह्वान। राम ने अपने वस्त्र उतारे, जल का प्रणाम किया और धीरे धीरे उसमें प्रवेश किया। वे जानते थे कि जब वे इस कदम को उठाएंगे तब उनका अवतार का चिन्ह समाप्त हो रहा है और दिव्य स्वरूप का शाब्दिक सार्वजनिक दर्शन होगा। पर वह दर्शन केवल उनके प्रियतमों और भक्तों की स्मृति के लिए नहीं था। वह एक संदेश था कि किसी भी शक्ति के पीछे प्रेम और त्याग का भाव कितना विशाल होता है। हनुमान जब लौटे तब दृश्य कुछ और ही था। महल शांत था, लोक मौन था और सरयू का तट वीर होगा यह मानकर खड़ा था। वे जल्दी से सरयू पहुंचे, पर राम वहां नहीं थे। उनकी आंखें भर आईं और हनुमान की वाणी में एक चरम व्यथा छिपी हुई थी। उन्होंने कहा, प्रभु आपने मुझे साथ रहने का वचन दिया था। पर अंदर से वे समझ गए कि यह लीला का भाग है। राम ने खुद निर्णय लिया था। हनुमान ने निश्चय किया कि अब वह स्वयं उस स्थान पर विराजमान रहेगा जहां भी राम का नाम लिया जाएगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक पृथ्वी पर राम का स्मरण होगा वे रहेंगे। वे पवन के पुत्र संकट मोचन के रूप में अमृतत्व का व्रत ग्रहण कर बैठे और अपने हृदय में राम की स्मृति को स्थायी किए रखेंगे।
इस तरह राम ने शरीर त्यागा, पर यह केवल देह का अंत ही नहीं था। यह एक युग का शाब्दिक समापन था। विष्णु रूप में उनका प्रकट होना उनकी दिव्यता का पुनः उद्घाटन था। जल से जो प्रकाश निकला वह साधारण नहीं था। नर नारी की सीमाओं से परे एक ब्रह्मांडीय लक्ष्मी न्यूनीकरण जैसा कुछ था। शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ चार भुजी स्वरूप जो आकाश की ओर उठ गया। लोगों ने देखा कि वह रूप शांत और तेजस्वी था। उनके आंसू बदलकर भक्ति का दीपक बन गए। हनुमान ने वहां खड़े होकर सर्वत्र शोक में डूबे लोगों के सामने यह शपथ ली कि वे राम की कथा, राम की सेवा और राम की स्मृति को आत्म हृदय में जीवित रखेंगे। उनकी आंखों से टपकते आंसुओं ने एक नई कसम, एक नई भाषा बना दी। वह भाषा जो अब हर भक्ति गीत में, हर जय घोष में गूंजेगी। आखिरी दृश्य वह था जिसमें अयोध्या ने सोचा कि किसी ने नहीं मारा। राम ने स्वयं अपनी लीला पूरी की। इस प्रक्रिया में वे केवल एक चरम व्यथा का सामना कर रहे थे, वह व्यथा जो प्रेम और धर्म के टकराव से उत्पन्न हुई थी। राम ने यह दिखाकर शिक्षा दी कि ईश्वर होने के बावजूद भी इंसान जैसा हृदय हो सकता है और इंसान होने के बावजूद भी ईश्वरत्व का अंश बनी रहती है। उनकी मृत्यु ने लोगों को यह बताया कि सबसे बड़ी परीक्षा केवल युद्ध और विजय नहीं, बल्कि त्याग और शून्यता का सामना करना है। और हनुमान की प्रतिज्ञा ने यह सुनिश्चित किया कि यह शून्यता कभी शून्य नहीं रहेगी। राम का नाम हर बार उठेगा और उसके साथ हनुमान का अमर व्रत भी बनेगा। सरयू की लहरों में जब वह तेजस्वी प्रकाश विलीन हुआ तो वह केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अंत नहीं था, वह विष्णु के पुनरागमन का क्षण था। जल शांत हो गया, पर बैकुंठ में एक नई हलचल उठी। वहां जहां समय का कोई अर्थ नहीं, जहां केवल प्रकाश, नाद और अनंतता का साम्राज्य है, वही बैकुंठ अब एक बार फिर अपने स्वामी के स्वागत में दीप्त हो उठा। शंखनाद हुआ, देवगणों ने जय घोष किया, स्वागतम नारायण स्वागतम। विष्णु लक्ष्मी जो सदियों से अपने प्रियतम के वियोग में मौन थी, उनके चरणों की आहट सुनते ही कमलासन से उठी। उनकी आंखों में आंसू थे, आनंद के भी और वेदना के भी। वे धीरे धीरे बढ़ी और विष्णु के समीप आकर बोली, प्रभु, त्रेता समाप्त हो गया, पर आपके रूप में जो मानवता जगी उसका आह कौन चुकाएगा। विष्णु मुस्कुराए। वह वही दिव्य मुस्कान थी जो युगों को शांत कर देती है। उन्होंने कहा, देवी, हर अवतार एक कारण है। सृष्टि के प्रति, प्रेम के प्रति राम रूप में जो पीड़ा थी वह केवल मेरा नहीं था, वह हर उस आत्मा का था जो प्रेम में मर्यादा ढूंढती है। बैकुंठ में धीरे धीरे नाद शांत हुआ। शंख और मृदंग के स्वर मन पड़े। सृष्टि जैसे एक लय में समा गई। विष्णु अब ध्यानस्थ हो गए। लक्ष्मी उनके चरणों के पास विराज गई। देवगों ने प्रणाम किया और अर्ष गणों ने अपनी अपनी तपोभूमि की ओर प्रस्थान किया। पर ब्रह्मलोक में एक नई चर्चा उठी, यह कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। क्या सृष्टि का पालन करने वाला विष्णु महान है, या रचना करने वाला ब्रह्मा, या फिर संहार करने वाला महादेव। यह चर्चा धीरे धीरे तपस्वियों और ऋषियों के मध्य बढ़ी। वह विवाद साधारण नहीं था, वह तीनों शक्तियों के मूल प्रश्न को छूता था। सृजन, पालन और संहार में कौन प्रधान है। और श्री भृगु जो ब्रह्मर्षियों में अग्रगण्य माने जाते थे, उस सभा में मौन बैठे थे, पर उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था। भृगु जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, बोले, यदि यह प्रश्न इतना जटिल है तो मैं स्वयं इसका उत्तर लाऊंगा। मैं तीनों लोकों में भ्रमण करूंगा और देखूंगा कि कौन वास्तव में सृष्टि का अधिपति है। सभा मौन हो गई। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, जाओ भृगु, तुम्हारा सत्य स्वयं तुम्हें उत्तर देगा। भृगु पहले ब्रह्मलोक पहुंचे, वह स्थान जहां रचना की ऊर्जा लहराती है, जहां वेदों की ध्वनि से ब्रह्मांड गूंजता है। उन्होंने देखा ब्रह्मा तप में लीन है, उनकी आंखें ध्यान में बंद हैं और वे सृष्टि के विचार में खोए हुए हैं। भृगु ने पास जाकर कहा, प्रणाम ब्रह्मदेव। कोई उत्तर नहीं। उन्होंने पुनः कहा, प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न लेकर आया हूं। पर ब्रह्मा अब भी ध्यान में लीन थे। भृगु का क्रोध बढ़ा। उन्होंने सोचा, यह तो वही अहंकार है जो सृष्टिता में आता है। इन्हें अपने ध्यान से ऊपर कुछ नहीं दिखता। क्रोध में उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, यदि अहंकार ही तुम्हारी रचना का मूल है तो यह सृष्टि भी उसी से ग्रस्त होगी। और वे वहां से चले गए। अब वे कैलाश पहुंचे, महादेव का निवास। वहां का दृश्य विपरीत था। कोई वैभव नहीं, केवल हिम और शांति। भृगु ने देखा, शिव ध्यान में लीन नहीं थे, वे पार्वती के साथ बैठे हुए वार्तालाप में थे। भृगु ने सोचा, चलो यहां कम से कम संवाद मिलेगा। उन्होंने प्रणाम किया।
महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं एक प्रश्न लेकर। शिव ने उनकी ओर देखा, पर उनकी दृष्टि में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, भृगु, समय अनुचित है। मैं इस क्षण समाधि की तैयारी में हूं। भृगु का मन फिर विचलित हुआ। उन्होंने सोचा, पहले ब्रह्मा ने अहंकार दिखाया, अब शिव अस्वीकार कर रहे हैं। क्या यही उनकी महत्ता है? उनकी भौहें तन गई। उन्होंने कहा, महादेव, यदि यह तुम्हारा वैराग्य है तो यह भी एक अहंकार है, संसार से दूरी का, और वे कैलाश से भी प्रस्थान कर गए। अब उनकी यात्रा तीसरे लोक की ओर थी। बैकुंठ, वह स्थान जहां प्रकाश की लहरें कमल के पंखुड़ियों की तरह झिलमिलाती हैं। वहां प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, अनंत शांति, अनंत प्रकाश, हर दिशा से मधुर नाद आ रहा था, और उस नाद के बीच विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनके एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, मुख पर अद्भुत तेज लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। भृगु ने आवाज लगाई, नारायण। कोई उत्तर नहीं। उन्होंने फिर कहा, नारायण, मैं तुम्हारे दर्शनार्थ आया हूं। विष्णु अब भी शांत थे, ध्यान में डूबे हुए। भृगु का क्रोध भड़क उठा, उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने सोचा, ये तीसरे भी वैसे ही हैं, सब अपने वैभव में डूबे हुए हैं। कोई नम्रता नहीं, कोई स्वागत नहीं। गुस्से में उन्होंने आगे बढ़कर विष्णु के वक्षस्थल पर पैर रख दिया। कमलासन पर विराजमान लक्ष्मी चौंक उठी, उनकी आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने कहा, मुनिवर, यह क्या किया आपने? आपने मेरे प्रभु के हृदय पर पांव रखा। यह तो अपमान है ब्रह्मांड के पालनकर्ता का। पर विष्णु शांत रहे। उन्होंने धीरे से भृगु का पैर अपने हाथों में लिया और विनम्रता से बोले, मुनिवर, आपके चरणों से मुझे पीड़ा हुई होगी। मेरा वक्ष कठोर है, कृपया मुझे क्षमा करें कि आपके पैर में चोट ना लगी हो। यह सुनकर भृगु स्तब्ध रह गए। उनका हृदय कांप उठा। जो क्रोध उनके भीतर उड़ रहा था वह एक क्षण में शांति में बदल गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं आपको परखने आया था। अब मुझे झा सच्चा ईश्वर वह नहीं जो शक्ति से शासन करे, बल्कि वह जो विनम्रता में संसार को बांधे। विष्णु मुस्कुराए, मुनिवर, आपका क्रोध भी सृष्टि का भाग्य है। यदि आप ना होते तो विनम्रता का मूल्य कौन समझता। पर लक्ष्मी का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो क्षमा कर सकते हैं, पर मैं नहीं। इस मुनि ने आपके वक्ष स्थल को अपवित्र किया है। जहां इनका वंश रहेगा मैं वहां कभी निवास नहीं करूंगी। ब्राह्मणों के घर में मैं अब कभी नहीं रहूंगी। विष्णु ने उन्हें शांत करने की चेष्टा की, पर लक्ष्मी की वाणी उस क्षण शाप बन चुकी थी। उनके शब्दों ने युगों का विधान बदल दिया। उन्होंने कहा, जिसने मेरे प्रियतम के हृदय पर पांव रखा उसका कुल धन और लक्ष्मी से दूर रहेगा। यह मेरा व्रत है। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, क्रोध भी प्रकृति का भाग्य है, पर याद रखो, हर श्राप में वरदान छिपा होता है। जब भी कोई ब्राह्मण सच्चे मन से यज्ञ करेगा, तुम्हारा आशीर्वाद उसी क्षण वहां उतर आएगा। लक्ष्मी ने आंखें बंद कर ली। आंसू उनकी पलकों पर अटक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपके वचन से बंधी हूं, पर यह व्रत रहेगा। जब तक संसार रहेगा ब्राह्मणों के घर में स्थायी रूप से नहीं रहूंगी, केवल पूजा और भक्ति में ही प्रकट होंगी। भृगु ने उनके चरणों में सिर झुकाया। उन्होंने कहा, देवी, मेरा उद्देश्य अपमान नहीं था। मैं सत्य खोजने निकला था और आज जान लिया कि विनम्रता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। लक्ष्मी ने उत्तर नहीं दिया, केवल विष्णु की ओर देखा। वह दृष्टि प्रेम, पीड़ा और असीम करुणा से भरी थी। विष्णु ने हाथ बढ़ाया और उनके आंसुओं को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से वह आंसू कमल बनकर बैकुंठ के जल पर खिल उठे। कहा जाता है उसी क्षण से बैकुंठ की झीलें कमल से भरी रहने लगी, क्योंकि वह लक्ष्मी के आंसुओं का प्रतीक थी। भृगु जब वहां से लौटे तो उनका स्वर बदल चुका था। अब उनमें ना अहंकार था, ना क्रोध। उन्होंने सभी अर्शों को एकत्र किया और कहा, मैंने तीनों की परीक्षा ली। ब्रह्मा ने रचना का अहंकार दिखाया, शिव ने वैराग्य का, पर विष्णु ने दोनों का समाधान दिखाया, प्रेम का। विनम्रता ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। और तब से जब भी कोई यज्ञ होता है, जब भी कोई ब्राह्मण विष्णु का नाम लेकर आहुति देता है, वह पहले विष्णवे नमः कहता है, क्योंकि भृगु के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि पालनकर्ता का धर्म केवल रक्षा नहीं बल्कि करुणा है। लक्ष्मी अब भी उस घटना को कभी पूरी तरह नहीं भूली। वह जानती थी कि श्राप का अर्थ केवल वियोग नहीं बल्कि स्मृति है, ताकि लोग कभी यह ना भूलें कि सम्मान, प्रेम और विनम्रता का संतुलन बनाए रखना कितना कठिन है।
वह हर युग में हर गृह में केवल उसी के पास आती है जो अपने कर्म से पवित्र है, न कि केवल अपने वंश से। और इसी कारण आज भी कहा जाता है, जहां विष्णु की पूजा होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है, पर जहां अहंकार प्रवेश करता है वहां से लक्ष्मी चली जाती है। बैकुंठ फिर से शांत हो गया। विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, प्रभु, क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता? विष्णु मुस्कुराए, देवी, जब कोई मुझे चोट पहुंचाता है तो वह अपने अज्ञान से करता है। मैं क्यों क्रोधित हूं? जब कोई मुझे प्रेम करता है तो वह मेरे भीतर के सत्य को पहचानता है, और जब कोई मुझे परखता है तो वह भी मेरे ही मार्ग पर है, क्योंकि सत्य को परखना भी भक्ति का एक रूप है। लक्ष्मी ने आंखें मूंद ली और उनका सिर विष्णु के वक्ष स्थल पर टिक गया, उसी स्थान पर जहां कभी भृगु का पैर पड़ा था। विष्णु ने कहा, देखो, यह स्थान अब भी पवित्र है, क्योंकि घाव तभी पवित्र होता है जब वह क्षमा से भरा हो। और उसी क्षण बैकुंठ के नाद में एक गूंज उठी, प्रेम का, क्षमा का और त्याग का। वह गूंज ब्रह्मांड में फैल गई। और आज भी जब कोई अपने अहंकार को त्याग कर नम्र होता है तो कहा जाता है, नारायण के हृदय में स्थान पाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।